जोहार फ्रेंड्स। तो आखिरकार मैं आपको आज परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड पुलिस की बहाली जो होने वाली है, परीक्षा होगी रनिंग के बाद, उसको इसमें ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट बहुत रखता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चंस निश्चित रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको टोटल 10 टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसमें अगर आप 10 टाइप्स को आपको बना लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 मार्क्स आप आज के इस क्लास से गेन कर लोगे। मतलब 25 मार्क्स का जो परीक्षा होगा झारखंड पुलिस में, आज आपको मैं 1 मार्क्स आपको मैं आज दिलवा दूंगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन आज बनाऊंगा 10 टाइप, उसको आप जरूर कॉपी में लिख लेना। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पे बेस्ड 10 क्वेश्चन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। उस पे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। मेरे पास ये बोर्ड ही है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इग्नोर करना। लिखूंगा, हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा होगा, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना। सीखने से मतलब है, अगर मैं आपको अच्छा सिखाऊं तो हैंडराइटिंग और डिजिटल बोर्ड्स की कोई मायने नहीं रखती है। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूं आज, और मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। कि बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको परसेंटेज नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, बेसिक बताऊँगा। उसके बाद तुरंत मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस में बताऊँगा परसेंटेज का, जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम क्या 100% आपको 1 मार्क्स दिला देंगे झारखंड पुलिस की बहाली में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता दूं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखो, जितने भी देखने वाले हैं वो कम से कम मैट्रिक पास जरूर होंगे। तो आप लोग कभी ना कभी अपने स्कूल में मार्क्स जरूर लाए होंगे। कि बहुत लोग बोलते हो कि मैं कितना मार्क्स आया है, मेरा 20% आया, अरे तुम्हारा कितना है, मेरा 60% आया, तुम्हारा कितना है, 90% आया। ऐसे होता है। तो परसेंटेज आपके स्कूल में आप निकालते होंगे। तो मैं बता दूं, मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, आप टोटल मार्क्स, एग्ज़ाम होता है, मान लो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स होता है। मान लो आपको टोटल मार्क्स 500 हैं, ये टोटल मार्क्स है। इसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए, आपको मार्क्स मिले कितने, मान लो 320 मार्क्स आपको मिले, इतना मार्क्स आपको मिल गया। तो आपको पूछेगा कि तुम्हारा कितना परसेंटेज ही हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी परसेंट पूछा जाएगा कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो हमेशा ध्यान देखना कितने परसेंट किस पे आया है। ये बेस्ड ये है, ये मार्क्स आए हो किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो हमेशा ध्यान देखना, इसको आपको डिवाइड में रखना है। परसेंट में चेंज कैसे करना बता दूं। आपको आया कितना है, 320 मार्क्स, किस पे आया है, इस पे आया है, इस पे ना आया है, तो टोटल में आपको 500 कर देना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। आपका 0 ये कट जाएगा। इसको आप डिवाइड करो थ्रू 20 को 5 से अगर डिवाइड करते हो तो 6 5 30, और बच जाएगा 2 0 5 के 20। मतलब आपको 64% मार्क्स आपको एग्जाम में आया है। ये रहा बेसिक सिंपल परसेंटेज कैसे निकालना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान देना, कुछ भी पूछे, अगर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 50-60 से कितना परसेंट कम है, मतलब 50 जो है 60 से कितना परसेंट कम है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है। तो मतलब 50-60 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है आप बताओ डायरेक्ट। इससे 10 कम है, इससे कम है, इससे, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 0 कट जाएगा। 100/6 मतलब 50/3। अगर आप 50 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये तो 16.2/3। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, 16.2/3। ऐसे पूर्णांक पॉइंट में भी आ सकता है। फिर आपको यहाँ पर 0 लिखोगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको 3 6 18 हो जाएगा। फिर 2 0 6 6, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में, पूर्णांक में आपको ऐसे मार्क्स लाने हैं, ऐसे आंसर लाना हुआ। तो ये हुआ आपका बेसिक कैसे परसेंटेज निकालना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा परसेंटेज निकालना। हम रहा बेसिक परसेंटेज का। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा टोटल। इस पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस आज देने वाला हूं, जिससे आपको मिनिमम तो 1 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट, तो ये रहा आपका टाइप 1 क्वेश्चंस। आप समझ लो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम आने के बहुत चांसेस है। मैं टोटल 10 टाइप बताऊंगा, इसको आप ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1, ए का 18%, मतलब ए का 18%, बी का 24%, ठीक है, बराबर है। ए का 18% बराबर है बी का 24%। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, रिलेशन बनाना है। तथा बी का 15%, सी का 12% हो तो ए सी का कितना परसेंट होगा, ठीक है। ए 18%। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सॉल्यूशन। ए का 18%, ठीक है, याद रख लो, 100 मत करना, बराबर बी का 24%। चलो 24% को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, ये ए बी लिखा गया। अब क्या कह रहा है, बी का 15% बराबर सी का 12%, ये कह रहा है। तो ए बी बी सी। अब मैं आपको इसको मैं रेशियो में लिखता हूँ, देखो ए बी, आप ए बाय बी कर दो तो बी नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर ही रह जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ए इसको बी नीचे ले गए तो 18 नीचे चला गया, ए बी यहाँ गया 18 नीचे आ गया, ठीक है। पर अब बी को सी को नीचे लाएंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे। अब लिखो ए बी सी, बी कॉमन है तो बी कॉमन यहाँ लिख देना है और यहाँ पर सी लिख देना है, ठीक है। ए बी सी और बी सी आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉमन है ये। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, ए बी सी। अब लिखो ए कितना है 24, बी कितना है 18, फिर बी कितना है 12, फिर ए बी, सॉरी यहाँ सी नहीं होगा, ए बी फिर बी सी, यहाँ सी नहीं लिखा है, ध्यान से रखना। ए बी है, ए बी और फिर बी सी नीचे लिख दिए। 24 क्यों आया, ए की जगह 24 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 18 क्यों लिखे, बी लिखे, यहाँ बी 12 है, सी है 15। अब आपको इससे मल्टीप्लाइड करना है। बहुत देखो मैं बता रहा हूँ लॉन्ग पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब आपको इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 गुने 24 या 12 गुने 24 करने की जरूरत नहीं है, सॉरी यार मैं बहुत लॉन्ग बताने लगा। जब आप इसको रेशियो में लिख दोगे, इसको आपको छोटा कर लेना है क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 6 त्रिया 18, 6 चौके 24, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ अब आता है, ए बी। अब कैसे सॉल्व करना है बता देता हूँ। ए यहाँ बी लिख देना है, बी यहाँ है तो बी यहाँ लिखना है और सी यहाँ सी लिख देना है। ये तरीका है सॉल्व, ट्रिक है आपको सॉल्व करने का। लंबा मैं बता रहा हूँ लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। अब ए बी बी सी, बी कॉमन है इसलिए बी में हम कॉमन लिख दिए हैं। अब ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 4, बी की जगह 3, बी यहाँ पर 4 है, सी कितना है 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको ऐसे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये आ गया आपको रेशियो में, ए बी सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ए कितना आया 16, बी कितना आया 12, सी कितना आया 15। आपको तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए जो है सी का कितना परसेंट होगा, मतलब ए जो है सी का कितना परसेंट होगा, ए सी का। अब देखो जो मैं पहले आपको बताया था वो अब आ चुका है, ए जो है सी का कितना परसेंट होगा। तो ए कितना है 16, सी कितना है 15, ए इसका कितना परसेंट होगा ए सी का। तो ए कितना है 16 नीचे रखो और नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा 15। इससे पूछ रहा है इंटू 100, 5 तिया 15, ये 20 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब 16 16 32, 320 बटा 3, इसको आप डिवाइड करोगे 320 को 3 से, 3 के कम 3, ठीक है। आपको आ जाएगा 10, 3 छके 18, 2 बटा 3। ये आपका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी का कितना परसेंट है, तो ए सी का
ए सी का 106.2% है। ये आपका इसका आंसर हो गया। करेक्ट। अब मैं बताता हूँ कैसे इसको फास्ट बना पाओगे। अब मैं बताता हूँ इसको फास्ट कैसे बनाना है। अगर इस एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको लिखना है 18, यहाँ 24, 18 24, फिर लिखोगे 15 12, डायरेक्ट 18/24 कर दोगे, 18 नहीं, आपको ये ए है ये बी है, तो आपको 24/18 कर देना है। फिर यहाँ पर 12/15, कुछ नहीं लिखना है। 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 5 15 आ गया। तो 4 3 4 5, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15। देखो कितना फास्ट आ गया। इतने लाइन में मैंने कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट रहेगा तो आ गया। ए बी सी का वैल्यू आ गया, कितना इजी था। ए बी सी का वैल्यू आ गया। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप इसको मेरे को कितने बनाने में समय लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो अगर प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो आपको सॉल्व करने में देर नहीं लगेगी। मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मैंने बताया वो लेंदी था, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। आपको शॉर्टकट में कुछ नहीं है, इसको आपको बनाने के लिए ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस एक टाइप का आप सॉल्व कर लोगे, इस टाइप का मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आप बनाना। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए मैं आपको टाइप 2, तो ये रहा आपका टाइप 2 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। VVI है, ट्रिपल VVI है। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, कैसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिक से बताऊंगा, ये ट्रिक अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसका लेंथी प्रोसेस जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पास करना है, इसका मैं ट्रिक बता दूंगा। वो ट्रिक हर जगह लागू करता है, ऐसे क्वेश्चंस पे ये ट्रिक ही लागू करता है। लेंदी की बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसको बताने से मुझे फ़ायदा नहीं है। तो इसका फार्मूला आप लिख लो, उस फार्मूले से आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान और बहुत मज़ेदार भी होंगे। चलो मैं सबसे पहले समझा दूँ। चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी के खपत में कितने % की कमी करे तो उसका खर्च चेंज ना हो। इंग्लिश में मैंने लिख दिया अपरिवर्तित ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो कोई गृहिणी है, औरत है, वो मार्केट जाती है और चीनी पता करती है। तो चीनी पहले था वो 100 रुपया केजी, जब वो पता करने गई तो उसको पता चला कि वो 110 रुपया केजी हो गया है। अब वो सोच रही है कि मैं पहले तो 2 केजी चीनी खाती थी तो मैं 200 रुपया खर्च करती थी, ठीक है, 200 रुपया खर्च करती थी। अब इसको क्या कहना, इसको 200 रुपया ही खर्च करना है। ये जो औरत है ना, ये 200 रुपये से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं चाहती है चीनी पर। वो सोचती है कि मैं 200 रुपये से खर्च कम बेसी ना करूँ, मैं चीनी कम खाऊंगी लेकिन मैं पैसा उतना ही खर्च करूंगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मतलब वो क्या सोच रही है कि मैं पैसे नहीं ज़्यादा लगाऊंगी, चीनी कम खा लूंगी बनता है, लेकिन मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो अब वो सोच रही है कि अब उस क्वेश्चन पूछ रहा है, तब उस औरत को चीनी के खपत में कितनी कमी होगी, मतलब चीनी कितनी वो कम खाएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। आपको समझ में आ गया। एक लेडी जाती है दुकान, वो पता करती है कि 110 रुपये केजी चीनी हो गया, मतलब 10 रुपया बढ़ गया। अब वो 2 केजी चीनी खाती थी, 200 रुपया खर्च करती थी, अब उसको 200 रुपया खर्च में ही चीनी खाना है, लेकिन चीनी कम खाना है। तो बस चीनी के खपत में कितनी कमी होगी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो। अब मैं 2 चीज सबको दिखाऊंगा, वृद्धि कमी। वृद्धि होती है तो कितनी कमी होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कमी, ये फॉर्मूला आप लिख लो। जब कभी भी कमी पूछेगा, इसमें कितने % कमी करे तो इसको आप x मान लो, हमेशा x। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ये x मतलब फॉर्मूला लिखो पहले, x × 100 बाय कमी पूछा है। कभी भी कमी पूछे तो बटा में आपको 100 + x होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्यों कमी पूछा, जब अभी वृद्धि पूछेगा, लिख लो, मैं बता दूंगा कब वृद्धि पूछेगा।
तो आपको इसमें भी x इंटू 100 करना है। जब वृद्धि पूछेगा तो 100 माइनस x कर देना है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, वृद्धि में माइनस करना है, कमी में प्लस कर देना है। अब इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसको क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो कितने खपत कमी करें। कमी का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कमी, तो कमी को लेके आते हैं, कितने प्रतिशत कमी होगा। तो ऊपर क्या x बराबर क्या होता है 10 इंटू 100 बाय वृद्धि कमी हो गया है तो 100 जोड़ देंगे 110, तो ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको 100 से डिवाइडेड करो 11 से, तो ये हो जाएगा 9 बाई में 99, एक बच जाएगा तो 9/1 बटा पूर्णांक। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर भी आ जाएगा। मतलब आपको 9 11 1/11 ऐसे भी ऑप्शन रहता है। अगर पॉइंट में दे देगा तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से पॉइंट बनाना होगा। ये हो जाएगा 9 बार में 99, आपका 10 बचेगा, 100 करेंगे तो ठीक है, डबल जीरो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम लोग फिर से करेंगे, फिर 99 आएगा, तो 9.909 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे बढ़ते जाएगा, तो ये आपको पूर्णांक में ऐसे आंसर आएगा और ये पॉइंट में इसका आंसर ऐसे आएगा। तो ये आपको क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आने के 90% चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो मैं आपको इस पर एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, इसी बेस पे क्वेश्चन रहेगा। मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस क्या रहेगा, किसी आयत का लेंथ को में 10% की कमी कर दी गई। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, किसी आयत की लेंथ में 10% कमी कर दी जाए तो उस आयत का चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि एरिया में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मतलब ये एक मान लो रेक्टेंगल है, इसके लेंथ में 10% बढ़ा दिया गया, तो इसके ब्रेथ में कितने कम करे कि इसका एरिया उतना ही रहे। तो इसमें क्या पूछा गया है, वृद्धि, तो वृद्धि का फॉर्मूला निकाल लेंगे। कमी था, ऊपर लिखा गया था x इंटू 100, वृद्धि पूछा गया है तो आपको x कितना है 10 इंटू 100 बाय वृद्धि है तो 100 माइनस 90, ये आपको कट जाएगा 100 बाय 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर इसको पूर्णांक लाते हो तो 100 से डिवाइड करोगे 9 से, तो ये हो जाएगा आपको 9 एकम 9, 9 एकम 9 1, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। ऐसे पूछ देगा, आयत के लेंथ में 10% कमी कर दी गई तो आयत की चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए तो एरिया में कोई इफेक्ट ना पड़े। मैं लिख नहीं पाया, इतना क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया। इसी पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आयत की लेंथ में 10% की कमी कर दी गई तो आयत का चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि एरिया में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो जस्ट ये फॉर्मूला आपको पुट करना है वृद्धि का और आंसर आपका ये आ जाएगा। ये रहा दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा आपका टाइप 3 क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप समझना कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप समझते हो तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। ए बी से 20% अधिक है। ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है 120, तो बी कितना होगा 100। ये आपको हमेशा रखना होगा। जब इसमें कुछ है नहीं, जिसमें आपको
बोलेगा कि उससे अधिक है तो आप उसमें 100 लेके चलो या x लेके चल सकते हो, लेकिन यहाँ पर x ना लेकर हम लोग 100 लेके चलेंगे। क्या बोला, a b से 20% अधिक है, b से 20% अधिक है, b a से कितना कम कमाता है, बस सेम क्या बोला है। अब बोला है कि b a से कितना कम कमाता है, तो अब यहाँ पर आप माइनस करो, माइनस होगा 10, मतलब जो b है, सॉरी 20 होगा, b जो है 20 रुपए कम कमाता है, किससे, a से। तो वही पूछा है परसेंट में, तो आपको अब क्या करना होगा, कितना कम कमाता है, तो 20 कम कमाता है किससे, a से, तो 120 आपको डिवाइड कर देना है 100, बस अब कुछ नहीं, इसको ऐसे कर देना है, 2 को 6 बार में कर देना है, 100/6, 50/3। अगर आप 50 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 एकम 3, 2 0 3 छके 18, आपको 2.3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 2.3/3%। ये बी कम कमाता है ए से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा चांसेस है कि पूछ सकते हैं, तो इसको आप लिख लो। ये इंपॉर्टेंट समझना, ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले जो मैं टाइप 2 मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने है टाइप 4, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट एसएससी में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, जीडी में भी आता है, पुलिस की बहाली में भी आने के चांसेस है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रमिक बट्टे भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या है, देखो, यदि कोई राशि 2 बार लगातार चेंज हो, कोई भी राशि हो वो लगातार चेंज हो, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको क्रमिक बट्टे भी बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बट्टा चैप्टर है, उस पर इसको क्रमिक बट्टा बोला जाता है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः 12 एवं 15% की वृद्धि होती है, तो वो मशीन के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी मशीन है, मान लो ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, इसके मूल्य में 2 वर्ष में क्रमशः पहले साल 12% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 15% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप लेंथी बनाने बैठोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम कम समय है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो आप उसको कब कैसे सबसे शॉर्ट सर्विस में, कैसे इसको आप सबसे शॉर्ट टाइम में सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो देखने में आसान लग रहा है कि 2 वर्ष में होता है तो वृद्धि के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर लेना, चुपचाप, अगर लॉन्ग मेथड बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं एक आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, चुपचाप इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें अगर वृद्धि बोले, लगातार वृद्धि हो, ये इंपॉर्टेंट रखना। अगर ये कभी भी बोले लगातार वृद्धि हो, आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसका लॉन्ग मेथड भी जानना होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसका लॉन्ग मेथड भी आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि इसका आपको फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, और इसका लॉन्ग मेथड जानने से कोई मतलब नहीं है। अगर लॉन्ग मेथड जानना चाहते हो तो आप आर्य सवाल बुक पढ़ सकते हो, उसमें आपका लॉन्ग मेथड भी दिया गया है। लेकिन मुझे लगा कि इसका लॉन्ग मेथड पढ़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है, इसका शॉर्ट मेथड ही आप जान लो, आपको नौकरी में काम आएगी। अगर आपको लगातार वृद्धि होता हो, किसी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो इसको आप R1 मान लो, इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आप समझ लो, ठीक है। फिर प्लस R1 गुने R2/100, ये फॉर्मूला आप वृद्धि पे लिख लो, ये आपको फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। वृद्धि पे ऐसा पूछेगा तो ये फॉर्मूला, अगर आपको पूछ देगा ये कमी पे, अगर क्वेश्चन पूछ दे ये कमी कितनी होती है, तो आपको यहां पर चुपचाप कुछ नहीं करना, R1 प्लस R2 लिख देना है, या माइनस हो जाएगा यहाँ R1 इंटू R2/100, ये फॉर्मूला आप लिख लो। जब कमी होगा
तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, बस चुपचाप यहाँ आपको माइनस करना होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको लिख लो, आपको ये काम आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। जब किसी भी मूल्य में क्रमिक बट्टे बोले या क्रमिक छूट बोले या क्रमिक वृद्धि बोले, ऐसा क्वेश्चन पे आपको ये बना होगा। चलो मैं इस पे आपको मैं इसका आंसर बना के दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। देखो R1 क्या है 12 प्लस 15 प्लस 12 गुने 15 बाय 100, ठीक है। अब आपको बोडमॉस का नियम जरूर पता होगा कि पहले किसको सॉल्व करना है। इस हिसाब से अगर आप बोडमॉस नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, इसमें आपको सबसे पहले सब्सट्रैक्शन इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई पहले कर लो, 12 प्लस 15 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 30 15 180 बाय 100। अब इसको आप सॉल्व करो, 0 कट जाएगा, 12 प्लस 9/5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आप एलसीएम ले सकते हो, आपको अगर पता होगा तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब इसको आप 5 इसका एलसीएम होगा, 12 × 5 = 60 प्लस 15 × 5 कितना होता है आप लोग बताओ, 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 2 = 7, 15 × 5 = 75 प्लस 9, इसको आप ऐड करो, 60 प्लस 75 प्लस 9, 5 14 4 हासिल 1, 7 7 14, 144/5। इसको आप अगर डिवाइड करते हो 5 से, ये आ गया, तो इसको आप 144/5, 144 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 2। अब डिवाइड करो, अब यहाँ फिर पॉइंट आएगा, 0 होगा, फिर आपको 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 28.8। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 28.8। तो इसका सिंपल देखोगे तो ये कैलकुलेशन है, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं तो आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा था, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ना लिखे, डायरेक्ट आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये सॉल्व क्वेश्चंस हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको फिर से मैं इसको समझाता हूँ एक बार, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 12 प्लस 15 प्लस 12 गुने 15/100, इसको आपको सॉल्व करना है बोडमास के हिसाब से, ठीक है। इसका हो जाएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 12 गुने 15, आपको मल्टीप्लाई अगर नहीं डायरेक्ट आता है तो, ठीक है, आज ऐसे आप कर सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 180/100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, 12 प्लस 15 प्लस 9/5, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर आ जाएगा 28.80%। ये इसका आंसर हो गया। देखो 3 लाइन्स में है, अगर ध्यान से देखोगे तो 3 लाइन्स में बन जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप कर लेते हो तो आपको 1 नंबर मार्क्स इससे निश्चित आ जाएंगे। चलो मैं आपको टाइप 5 क्वेश्चंस बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप VBI लिख सकते हो, ठीक है। ये भी VBI है, ऐसा क्वेश्चन SSC में भी आता है और आपको जिला पुलिस में भी देखने को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पिछला पहले मैं टाइप 4 क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चंस है, उस पर मैंने आपको बताया था कि किसी मशीन का, जो मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, किसी मशीन का पहले वर्ष 12% वृद्धि होता है, फिर 15% वृद्धि होता है, तो कुल कितने वृद्धि होती है, यही पूछा था, कितने कुल वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हुई परसेंटेज में, ये क्वेश्चन था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऐसा नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है, किसी शहर की जनसंख्या में
पहले वर्ष 12% की कमी होती है जबकि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या में कितना परसेंट का प्रभाव होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो ये शहर है, इसकी जनसंख्या पहले वर्ष 12% की कमी होती है, अगले साल इसकी जनसंख्या 20% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने परसेंट का प्रभाव होगा। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर अगर आप बनाने बैठोगे तो इसका भी लेंदी प्रोसेस है, इसका भी मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, लिख लो, आपको बहुत जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेजमेंट देखना होगा। तो इस पर मैं आपको एक फार्मूला लिखा देता हूँ, जो फार्मूला सबसे ईजी है और सबसे याद करने के लायक है, कभी आप भूलोगे नहीं। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको आप क्वेश्चन को पहले लिख लो। चलो लिख लिया, अब मैं आपको ऐसा फार्मूला लिख देता हूं। कभी भी अगर वृद्धि और कमी एक साथ दे दे तो लिखना क्या है, पहले वृद्धि में तो हमेशा प्लस होता है, इसको आप R1 R2 मान लो, तो इसमें आप R1 माइनस R2, आप सिंपल R1 R2 माइनस क्यों लिखा है ये समझो, ठीक है। R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाय 100, ये होगा, ये फॉर्मूला आपका इस पे लागू होगा। अब मैं आपको इस पे बनाऊंगा, इस क्वेश्चंस को आप समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ किसको पुट करना है। देखो, कभी भी प्लस किसका डिनोट होता है, प्लस किसको बताता है, वृद्धि को बताता है, और नेगेटिव किसी को घटाव में बताता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसमें R1 और R2 कौन है आपको डिसाइड करना है। इस पर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो इसमें ऐसे तो देखोगे तो R1 ये है, ये R2 है, तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो प्लस है उसको पहले रखना है। मान लो ये वृद्धि है, वृद्धि पहले लिखना है, इसको R1 मान लेना है और इसको R2 मानना है। ये नहीं कि आप इसको R1 मान लो R2 मान लो, अगर वृद्धि पहले दे दे तो ये R1 रहेगा। जो पहले वृद्धि होगा आप इसको R1 मान के चलो, इसको R2 मान के चलो, क्योंकि पहले प्लस का साइन है फिर नेगेटिव का साइन है, तो पहले वृद्धि होगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले वृद्धि होगा तो 20 लिखेंगे, माइनस 12 लिखेंगे, माइनस 20 गुने 12 बाय 100। इसको आप सॉल्व करो, 20 माइनस 12 माइनस, अब हो जाएगा ये कट जाएगा, 12 गुने 24 बाय 100। अब 20 माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा 12 बाय, ये हो जाएगा 12 और 6, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये 12 ये 5 हो जाएगा, सॉरी 12 और 5, इसका ये सॉल्यूशन हुआ 12 5। इसको अगर आप अब इसको आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो चलो मैं यहाँ बताता हूँ। अब यहाँ इसको आप लिखो, 20 माइनस 12 माइनस 12/5, इसको आप एलसीएम लोगे, 20 को 5 से डिवाइड करो 100 हो जाएगा, माइनस 12 25 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब आप दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, 100 60 और 12 कितना हो जाएगा, माइनस 72/5। अगर आप 100 में से 72 जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8, 9 में 7 जाएगा 2, तो अब आएगा 28/5। 28 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25, 3 5.6 इसका आंसर होगा। अब इसमें मिलाओ कि 5.6 कहाँ है, आपको इस पॉइंट में 5.6 आपका यहाँ है, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन से था। अगर आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेंदी प्रोसेस में तो बहुत समय लगेगा, भले आपको मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ लिख कर, लेकिन जब एग्जाम में प्रैक्टिस कर लोगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको इतना समय लगेगा ही नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ आओगे और फिर डायरेक्ट आप यहाँ आ जाओगे, मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ आओगे और फिर यहाँ आओगे। ये आपको 3 स्टेप में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बकलोल टाइप का मैं पूरा लिख रहा हूँ, तो ऐसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब स्टेप बाय स्टेप इसको भी डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है थोड़ा सा, इसके लिए प्लीज़ आप इग्नोर करोगे, फिर से मैं बोल दूँ। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। यह फॉर्मूला आप लिख लो, यह फॉर्मूला पे ऐसे क्वेश्चंस 110% आपको सॉल्यूशन हो जाएंगे। बार बार मैं बोल दूं, R1 R2 ध्यान रखना है, वृद्धि को R1 मानना है और नेगेटिव होगा उसको R2 मानना है हमेशा।
अगर यहाँ पे वृद्धि लिख देता, यहाँ कमी लिख देता, ठीक है, तो आपको इसको R1 मानना है और इसको R2 मानना है। वृद्धि को हमेशा R1 मान के चलना है, तो ये फॉर्मूला सही होगा। फिर नहीं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज होकर गलत कर जाओगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलो अब हम लोग टाइप 6 पे चलते हैं। तो ये रहा टाइप 6 नंबर। ये पिछले वाले टाइप 5 पे ही बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन ये फॉर क्वेश्चन जो है ये अलग है थोड़ा सा, वैसे उसी फॉर्मूला पे बनेगा। मैं इसको टाइप 6 में इसलिए लेकर आया क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जो त्रिभुज में लड़के ना फंस जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये कैसे बनेगा त्रिभुज में। तो जैसे त्रिभुज किसी एक त्रिभुज में 12% वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दे। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वो जनसंख्या पे क्वेश्चन था, ये तो त्रिभुज पे आ गया। त्रिभुज का तो फॉर्मूला होता है L/B। अब मैं क्या करूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको मैं कैसे उसको क्वेश्चन में डालूं। ऐसे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको अलग टाइप में लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जो है ना, हमको लगता है ना ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में हॉल में छपने वाला है। ये जो क्वेश्चन है मैं बोल देता हूं, सिर्फ 12 और 10 का अंतर हो सकता है और ये ऑप्शन अलग हो सकता है। इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा परीक्षा में, आपको मैं बोल देता हूँ। चलो मैं इसको लिख दो ऐसे, ये क्वेश्चन निश्चित रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाला है। CGL में भी आपको क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, आपके सभी परीक्षाएं में, आपको उत्पाद परीक्षा में भी हेल्प होगा, आपको पुलिस की परीक्षा में भी इसको क्वेश्चन ऐसे आने के बहुत 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 चांसेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। इसका मैं फॉर्मूला फिर से लिख दूं। फॉर्मूला क्या था आपको रिमाइंड करवा दूं, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाय 100। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज होगा। अब मैं चलो क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में क्या प्रभाव होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, मान लो एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, उसके 12% क्या वृद्धि कर दिया, उसके त्रिभुज में 12% वृद्धि कर दी जाए, उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए। यहाँ पे एक लाइन छूट गया, एक वर्ड छूट गया, एक त्रिभुज के आधार में होगा। यहाँ पे लिख लो आधार में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के आधार में, मान लो ये आधार है, इसमें 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसके ऊंचाई में, ये इसका ऊंचाई है, इसमें क्या 10% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में क्या प्रभाव होगा। बन तो जाएगा सिंपल फार्मूला से भी, इसका फार्मूला आप यूज करना होगा। फिर आपको डिसाइड करना होगा ये कौन फार्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सोचते सोचते आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज रहोगे। तो उससे अच्छा है ये फार्मूला जब कभी भी मैं आपको बोल दूं, 2 बार घटे बढ़े या 2 बार लगातार बढ़े, उसको इस पे पुट करना है। बार बार मैं कह दे रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना। अब मैं बताता हूँ, अब इसको आप मान लो R1, इसको मान लो R2। अब देख लो R1 R2, R1 कितना है, चलो 12%, तो 12 करेंगे, फिर क्या है 10, अब माइनस 12 गुने 10 बाय 100, 12 गुने 12 माइनस 10 रह जाएगा, 12 ये कट जाएगा, 12 बाय 10, 12 माइनस 10 ये हो जाएगा 6/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 25 60 माइनस 50 माइनस 6। चलो मैं बताता हूँ, इसको आप सॉल्व करो। 60 माइनस 50 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 60 माइनस 56/5 हो जाएगा 4/5। इसको आप डिवाइड करोगे या 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बार में 40 कट जाएगा, 0.8 आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गलत कर दिया गया था, यहाँ पे 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे भी 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, मेरी मिस्टेक थी, सॉरी सभी को। यहाँ पे सारे के आगे 0 कर दो, इसका ऐसा ऑप्शन रहेगा, आपको 0.8 इसका आंसर होगा। ऐसा आपको क्वेश्चंस RS अग्रवाल बुक में बहुत देखने को मिलेंगे। आप इस क्वेश्चंस को ऐसे अपने RS अग्रवाल बुक्स में
कि देखकर इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के इस बेस पे पैटर्न पे आप सॉल्व करना, आपके आंसर निश्चित आएगी। ये क्वेश्चंस आप लिख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा सा लिखने में मैंने गलत कर दिया, 0.8, 0.4 होगा, 0.9 होगा, 0.11 होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका टाइप 7 क्वेश्चन, जो बहुत ही भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। मैं आपको आज मैं मैक्सिमम तो फार्मूला से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास अगर आपको ये क्लास पसंद आएगा तो आप कमेंट करना, मैं इसका टोटल सारे क्वेश्चंस का लेंथी प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आज मैं सोचा कि मैं आपको फार्मूला पे बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला पे ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। अगर आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करना, मैं इसका आपको लेंथी प्रोसेस भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। फर्स्ट क्लास था मेरा, थोड़ा सा राइटिंग मेरा नहीं बैठ रहा है, इसके लिए फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। धीरे धीरे मेरी भी राइटिंग बैठने लगेगी बोर्ड पे, तो फिर मैं अच्छा से लिखने लगूंगा, फिर आप लोगों को सही से क्लास ले पाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जो ट्रिक है आपका, इसमें आपको ट्रिक लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, 2x प्लस माइनस, आप x किसको मान लो, मैं आपको समझ पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। ठीक है, 2x x स्क्वायर बाय 100, ये फॉर्मूला आप लिख लो। इसका शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस का फॉर्मूला है। x क्या है मैं सारा आपको बता दूंगा, प्लस माइनस कब यूज करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको x मान लेना है, इसको आपको x मान लेना है। 2x इसका जगह x का पुट कर देना है। क्या बोला है, वृद्धि, तो आपको प्लस वाला साइन करना। अगर यहाँ पर नेगेटिव पूछ देगा तो नेगेटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक साइड में, समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक साइड में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पुट मान लेना पड़ेगा कि इसका एरिया मानना पड़ेगा। एरिया मानते हैं 4, फिर इसमें 4% की वृद्धि की गई, फिर इसके 104% की वृद्धि की गई, फिर 104 की वृद्धि की गई। बहुत लंबा प्रोसेस है, सॉल्व करने में समय लगेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन फार्मूला याद कर लेना है। मानता हूँ आपको फार्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इससे क्वेश्चंस ना, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो चुका है। बहुत हार्ड मैं फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है। इस पर आपको सिर्फ याद रखना है, तो ऐसे याद रखना है। सोचना क्या है कि अरे मान लो किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साइड, किसी समबाहु त्रिभुज या कोई भी सर्कल भी हो, सर्कल का एक साइड बढ़ा दिया गया तो उस क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट आपको माइंड में क्या रखना है कि इसको मैं एक बार 2 से गुना करूंगा और फिर इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दूंगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो कैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 इंटू कितना है 4 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 100, 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 बाय 100। इसको आप सॉल्व करो, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, 4/25। ये हो जाएगा 4 दूने 8 प्लस 4/25। इसको सॉल्व करो, 8/4/25। इसको आप 25 का एलसीएम लो, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 5 40, 4 8 8 16 20, 200 प्लस 4, तो 204 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको आपको भागा करोगे तो 8 बार में कट जाएगा, 200 में 4 आ जाएगा, पॉइंट आएगा आपको। यहाँ से 1 करोगे तो 1 बार में 25 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15, फिर 0 करोगे तो हो जाएगा आपको 6 बार में, तो 8.16 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लो, ये आपके एरिया में 8.16 आपका चेंजेस आएगा एरिया में। देख लो कितना इजी क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कितनी इजी वे में इसकी सॉल्यूशन हो चुकी है। ये फॉर्मूला पे याद रखोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप हमेशा इजी वे से सॉल्व कर लोगे। इस फॉर्मूला को आप लिख लो। मानता हूँ परसेंटेज में आपको बहुत फॉर्मूला जाएगा, इसमें थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है, बाकी में हर चीज़ में नहीं है, लेकिन आपको मैथ सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक याद रखे होंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मैं
पूरा डिटेल्स वाइज सॉल्यूशन दूंगा जो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको आप लिख लो। ये क्वेश्चन रहा टाइप 8। ये आपको मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। कभी भी मिश्रण पे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन एक लाइन में आएगा। क्योंकि देख के लड़के घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मिश्रण पे कैसे बनेगा। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर एक लाइन में आपको सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो आप। चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देता हूँ। 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 4% वाटर मिला हुआ है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी का वाष्प कर दिया जाए तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 लीटर नमक एवं पानी का घोल है जिसमें 4% वाटर मिला हुआ है। 4% वाटर मिला हुआ है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसमें से 3 लीटर पानी को वाष्प कर दिया जाता है तो उस घोल में नमक की सांद्रता कितनी होगी। इसको मैं एक लाइन में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ऐसे सॉल्यूशन होगा। मान लो 15 लीटर घोल है तो 15 में कितना परसेंट वाटर है, 4%। जब वाष्प किया गया तो बचा कितना, 12 लीटर घोल बचा। उसमें कितना परसेंट नमक है नहीं पता, तो x% हो जाएगा। बस यही सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा मिश्रण में कर देगा तो आपको ऐसा सॉल्व कर लेना। अब क्या करना है, 15 गुने 4 बाय 100 आप सॉल्व कर दो। 12 गुने x बाय 100 ये आपको कट जाएगा। ये आपको कट जाएगा 4 तिया 12, ये कट जाएगा 3 5 15। तो x बराबर 5% आपको इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। ये आप तरीके से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको एक लाइन में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लो। इस पर मैं बेस्ट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसी तरीके सॉल्व करना। बहुत फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ले नहीं पा रहा हूँ और लिखना पड़ रहा है। टाइम भी कम था, इस वजह से मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं और आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करके बना सकते हो। ये क्वेश्चंस इसी बेस पे बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप बुक से देखकर सॉल्व करना। ये तरीके से हमेशा सॉल्व हो जाएगा आपको। आज का ये क्लास 8 टाइप ही रहे, मैं बता पाया क्योंकि 2 टाइप और मैं बताने सोच रहा था लेकिन थोड़ा सा मुझे ड्यूटी जाना होगा, थोड़ा सा समय की थोड़ी सी कमी है मुझे। तो इस वजह से मैं बाकी दो टाइप क्वेश्चन बच गया, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, बताना, कमेंट करना क्या मैंने गलती की बताने में, क्या मैंने गलती नहीं की आपको बताने में। तो ये सारा मैं तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। मैं टोटल आपको आज 8 टाइप क्वेश्चंस मैंने बताया। मैंने बोला था कि आपको मैं 10 टाइप बता पाऊँगा लेकिन 2 टाइप मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक जगह जाना है। तो फिर भी मैं रांची में अपना रूम में अपने क्लास सेटअप स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको रेगुलर मैं क्लासेस दे पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। ऐसे एग्जामिनेशन होने में बहुत समय है लेकिन धीरे धीरे मैं अपग्रेड हो भी जाऊंगा आप लोगों के साथ और मैं आप लोगों को डेली क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा पहला मेरा था तो थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी बैठ नहीं रही थी, बोर्ड भी थोड़ा सा सही नहीं था। धीरे धीरे मैं आप लोगों से सही से कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा और सही से हर चीज़ मैं डेवलप भी कर लूँगा तो आप लोगों से क्लास करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो कैसा रहा, क्लास कैसा रहा, प्लीज़ बताना। मुझे मालूम है कि अच्छा क्लास नहीं था, ये फर्स्ट था मेरा लाइफ का पहला क्लास, तो अच्छा तो मुझे तो नहीं लगा लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। बाकी सभी को जोहार, प्रणाम।